नमस्कार, जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने रह गए हैं, होने वाले हैं। सरगर्मियां तेज हैं। ठंडे प्रदेश में राजनीति की तपश जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। दो प्रमुख पार्टियां हिमाचल प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अपने अपने दावेदारों को सेट करने में लगी हुई है। वहीं तीसरे दल की एंट्री भी हिमाचल प्रदेश में हुई है, आम आदमी पार्टी। वो भी पंजाब की तरह जीत दर्ज करने के इरादे से हिमाचल प्रदेश में चुनाव में 68 सीटों पर अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरेगी। तीनों पार्टियों की तीनों टक्करें काफी जबरदस्त हो सकती हैं और शख्सियत कार्यक्रम लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से शांता कुमार के अजीज शिष्यों में से एक पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा आज के हमारे मेहमान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं जीबी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेषकर आपका। किस तरीके से प्रवीण जी दिनचर्या चल रही है आपकी? कैसी दिनचर्या है? चुनाव आ गए हैं, दिनचर्या किस तरीके से चल रही है, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। प्रदीप जी, अक्सर आप जैसे मित्र और बहुत से शुभ चिंतक मुझे यही पूछते हैं कि प्रवीण जी आप क्या कर रहे हैं। मैं सभी से ही कहता हूं कि मैं वही कर रहा हूं जो आज से 35 वर्ष पहले करता था। अब विधायक नहीं हूं तो मेरी कौन सी इंडस्ट्री फैटी थी, चली थी, आज बंद हो गई है। मैं जनता के बीच में था, जनता के बीच में हूं, जनता के बीच में रहूंगा। ये ठीक है कि 2017 में एक राजनीतिक दुर्घटना हुई और मेरा राजनीतिक जीवन कुछ यू टर्न ले बैठा। फिर भी मैं चैन से नहीं बैठा। मैंने अपने शुभचिंतकों, बुद्धिजीवियों के सहयोग से समाज सेवा में समर्पित इंसाफ संस्था का गठन किया है। और प्रदीप जी, मुझे बहुत हर्ष है, बहुत प्रसन्नता है कि इन 4.5 वर्षों में मैंने एक भी दिन घर में बैठकर नहीं गवाया। संस्था बनी, ईमानदारी से लगा और सबसे पहले कितना कामयाब आपकी ये संस्था हुई है इन 5 वर्षों में, जिस तरीके से इंसाफ संस्था कार्य कर रही है। क्या कुछ कार्य आपने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए और क्या कुछ नया इंसाफ संस्था कर रही है, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। मैं सबसे पहले यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने एक जटिल काम को अपने संस्था के माध्यम से करने का संकल्प लिया और उसी दिशा में बढ़े कि हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है और वैसे ही भी हिंदू धर्म में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया गया है। परंतु आज जो गाय, जिस तरह जगह जगह आप भी जाते हैं, सड़कों पर किस प्रकार की दुर्घटना होती हैं, लाचार गाय, लाचार 12 पशु किस ढंग से भटक रहे। हमने संकल्प लिया कि नहीं दिखेंगी पालमपुर की सड़कों पर आवारा बेसहारा मेरी गौ माता है। इसी को लेकर आगे बढ़े और बहुत गंभीर प्रयास किया। हमने सभी पंचायतों से आह्वान किया कि हमारा संकल्प है कि एक हम बहुत बढ़िया सुंदर गौ संचिव का निर्माण करना चाहते हैं। इस दिशा में हमारे 3 पंचायतें आगे बढ़ी और तीनों पंचायतों ने अपनी पंचायत क्षेत्र के अधिकार हमें भूमि दिखाई और हमें सबसे उपयुक्त जो थी वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़सर पंचायत के मोहाल कुड्डन में वो जगह हमें पसंद आई। वहाँ आबादी से दूर है, साथ कलकल बहती बनेर नदी है, तो उसको देखते हुए और मैं उस वक्त की प्रधान, जो बड़सर की पंचायत की प्रधान रही है श्रीमती किरणवाला जी, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया और उन्होंने एक वातावरण बनाया, माहौल बनाया, पूरे गांव को कन्विंस किया और ग्राम सभा ने हमें प्रस्ताव पारित दिया। हम उस दिशा में आगे बढ़े और बहुत जटिल प्रक्रिया, मैं तो कहता हूं कि एक पूर्व विधायक के नाते मुझे ही इतना फेस करना पड़ा। हम पीछे नहीं हटे, डटे सभी विभागों के, किसी विभाग का एनओसी, किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, इस प्रकार को। जब फाइल ऊपर शिमला पहुंचे तो संबंधी विभाग के अधिकारी टिप्पणी कर दें
कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गौ सेंचुरी एंड गौ सदन, इनमें उलझे रहे। प्रदीप जी, इस तरह हमारे 3 वर्ष लग गए और लगभग 3 वर्षों के उपरांत सारी प्रक्रिया को हमने पूरा किया। और उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा संसदीय विभाग के मंत्री वीरेंद्र कंवर जी का और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक प्रस्तावना बनी और उसमें लगभग 3 करोड़ रुपये का एस्टीमेट दिया और 3 करोड़ के एस्टीमेट के आधार पर वो सेंचुरी बन रही है। परंतु मैं बड़ा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस ढंग से मेरी इंसाफ संस्था गौ सदन नहीं बनाना चाहती है, हम गौ सेंचुरी बनाना चाहते थे, उसमें जो थोड़ा फेरबदल हुआ है, वो जो हमारा संकल्प है, शायद वो संकल्प पे मैं अभी खरा उतरता नज़र नहीं आ रहा हूँ। परंतु फिर भी काम चला है। मैं खासकर पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे किसान भगवान हैं, इन आवारा पशुओं से बड़े परेशान हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा शरण स्थल इस प्रकार के आवारा बेसहारा पशुओं को जो है वो कुड्डना बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम हमारा सिरे चढ़ने नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारा जिस वार्ड में मैं रहता हूँ ये पहले ग्राम पंचायत बिंद्रावन का हिस्सा होता था और जो नगर निगम बना, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत आभारी हूँ और विशेषकर श्री शांता कुमार जी का, जिन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ पालमपुर के विषय को रखा और बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला देते हुए नियमों में संशोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया। अब वर्तमान ये जो क्षेत्र हमारा नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर 7 का हिस्सा है। यहाँ एक प्राकृतिक के अपार सौंदर्य से बहुत खूबसूरत जंगल है और हमने 3 वर्ष पहले इस जंगल के इस क्षेत्राधिकार में एक वन महोत्सव का आयोजन किया और उस वन महोत्सव के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी ने हामी भरी। वो आए और अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पूजनीय माता पिताजी भी उस समारोह में आए और वहाँ पौधारोपण हुआ। और उस वक्त हमने संस्था की तरफ से कल्पना जाहिर की और शांता कुमार जी के समक्ष विषय रखा कि आदरणीय शांता जी, जिस तरह आपने कारगिल युद्ध के पहले हीरो कैप्टन सौरभ कलिया की यादगार में ऐतिहासिक सौरभ वन बनाया है, इसी तरह जो जंगल है बड़ा खूबसूरत है और ये भी अगर कैप्टन विक्रम बत्रा वन विहार की तरफ से ये भी एक पर्यटन स्थल बन जाए तो बहुत बड़ा अच्छा कार्य होगा। और आप मुझे मालूम है कि आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था जब इसी जंगल में बूचड़ खानों का गंद पड़ा होता था और कितनी गंदगी थी, कितने हमारे लोग बड़ों कल्याकड़ बिंद्रावन के लोग बड़े परेशान थे, निकटवर्ती स्कूल के बच्चे बड़े परेशान थे, प्राध्यापक बड़े परेशान थे कि कितनी बदबू थी उस बूचड़ खाने की, लोगों को नाक दबाकर उस जगह से गुजरना पड़ता था। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन को आधार मानते हुए 2 अक्टूबर 2019 को आपने हमारा इंटरव्यू लिया था और आपने भी नाक दबाकर जिस ढंग से आपने जो पीपी किट की तरह अपने आप को फेस ढका हुआ था और जो हमने स्वच्छता अभियान को जिस गंदगी के ऊपर हमने हाथ डाला और उसकी बहुत बड़ी संस्था ने की प्रशंसा हुई थी, सभी लोगों ने बहुत सराहा। और आज आप वहाँ पे जाएं, पिछले दिनों एक फिल्म की शूटिंग भी उस जगह पे हुई, काफ़ी दिन चलती रही शूटिंग। उस बात को आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान के माननीय वन पर्यावरण मंत्री के समक्ष भी विषय को रखा, भूपेंद्र यादव जी के समक्ष रखा, हिमाचल प्रदेश के माननीय वन मंत्री राकेश पंडित जी के समक्ष रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। और हमारे जो पालमपुर के वन मंडल अधिकारी हैं डॉक्टर नितिन पाटिल जी, बहुत योग्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक DPR बनाई और DPR आगे बढ़ी। और प्रदीप जी, मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक DPR हमने भाष्यकार को भेजी थी और उसमें माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी ने हस्तक्षेप किया। अभी हमारा जो पिछले दिनों वन महोत्सव हुआ उसके हमारे माननीय मुख्य अतिथि किशन कपूर जी से थे, उनके समक्ष इस विषय को रखा और उन्होंने हस्तक्षेप किया और भारत सरकार के माननीय वन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने 1,99,08,000 रुपया स्वीकृत कर दिया।
और इसी उस शहीद के नाम पर प्रस्तावित परियोजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी ने भी और विशेषकर हमारे वन मंत्री जी ने 2,10,00,000 रुपया, अब 4,10,00,000 से ये निकट भविष्य में हमारे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर एक वन विहार यहाँ पे बनेगा। ये हमारी संस्था की एक उपलब्धि है। इसी तरह प्रदीप जी बात को थोड़ा और बताना चाहूँगा, संस्था की उपलब्धियाँ हैं। जब हम कऊ सेंचुरी के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो हमें एक मोहाल बनूरी में भी एक रेवेन्यू विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहाँ भी एक लगभग 300 कनाल का रकबा है, और वहाँ भी हमने अध्ययन किया और राजस्व विभाग का अभिलेख खंगाला, और जब हमारे पास वो काज आए रेवेन्यू विभाग के, तो उसमें जगह पे लिखा हुआ था कब्जा अहवाल मलकीत अहवाल, नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पे जगह थी। और हमें बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी ज़मीन 286 कनाल के लगभग, और वहाँ थोड़ा हमने अध्ययन किया और मौके पर गए तो वहाँ एक जंगल की तरह वो क्षेत्र बन गया था। तो वहाँ जंगल के बीच में हमें एक पटका दिखाई दी। हम जब उस जंगल बीच में घुसे तो वो पटका थी कि 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी ने ऐतिहासिक वन लगाओ रोजी कमाओ योजना का शुभारंभ किया था, और उस योजना का उस वक्त के प्रधानमंत्री परमादरणीय चंद्रशेखर जी ने पौधा रोपित कर उस योजना का श्री गणेश किया था। और वो पटका इतनी जीर्ण स्थिति में थी, पटका बीच में गायब थी, चबूतरा रह गया था। हम इस विषय को आगे बढ़ाया, आगे गए हम। फिर हमने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने का प्रयास किया। वन विभाग ने बोला कि ये ज़मीन कृषि विभाग के पास है। अब इस प्रकार के तर्क, अब कृषि विभाग के पास गए तो उन्होंने बोला हमारी नहीं है, ये ज़मीन जो है वो भारत सरकार की है। फिर हम डायरेक्टर CSIR के पास गए। कुल मिलाकर उस स्थिति को, उस जंगल की दुर्गति को देखकर, और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम की पटका और पूर्व मुख्यमंत्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान, आज हिमाचल में जो लगभग जैसा प्राप्त जानकारी है कि 27% जो ग्रीनरी है वो वन लगाओ रोजी कमाओ योजना के तहत है। फिर हमने उस जगह को संभालने का संकल्प लिया। बहुत बुरा हाल था वहाँ पे, बड़े बड़े अजगर, सांप, कोई हाथ नहीं डालता था। संस्था ने वन विभाग के सहयोग से इस काम को बीड़ा उठाया। जैसे हमने वो गंदगी उठाई, इसी तरह हमने इस जगह को साफ किया। और पिछले महीने इस बार हमारे जो 5वां वन महोत्सव था, इसके हमारे सांसद किशन कपूर जी हमारे मुख्य अतिथि थे। वहाँ उस पटका को मैं चाहूँगा आपसे कि आप जो हमारा राजकीय विक्रम बत्रा महाविद्यालय है उसी मार्ग पे वो जगह है, देखें आप। हमने उस चबूतरे को भी संवारा, नई पटका भी लगाई, पौधारोपण भी किया, और हम माननीय सांसद ने खुशी होकर उस चंद्रशेखर वाटिका जो प्रस्तावित किया उसके सौंदर्यीकरण 10 लाख रुपए भी दे दिया। अब मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा एक पर्यटन स्थल की तरह एक अच्छा उनको एक पार्क मिलेगा। ये हमारा संस्था की हमारी तीसरी उपलब्धि है। इसी तरह प्रदीप जी, हमने विषय रखा कि शिखर पहाड़ी पर स्थित शक्तिपीठ आदि हिमानी चामुंडा। आदि हिमानी चामुंडा मेरा दावा है। जब पालमपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया, मैंने इस विषय को विधानसभा में रखा, और उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल ने रुचि ली, और बाकायदा उस शिखर पहाड़ी पर स्थित आदि हिमानी चामुंडा का चामुंडा नंदी केशव धाम के साथ विलय किया गया, और प्रयास बढ़े। और हमने अपने वक्त उस आदि हिमानी चामुंडा के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की, और बहुत बड़े दूर दूर से देश प्रदेश के श्रद्धालु वहाँ पे गए। और आज स्थिति ऐसी है कि उस वक्त का काम धीमी गति से काम चला हुआ है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्रदीप जी, शिखर पहाड़ी पर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ आदि हिमानी चामुंडा अगर सरकार जरा सी भी रुचि ले, पर्यटन विभाग जरा सी भी रुचि ले, तो ये वैष्णो देवी की तर्ज पर जिला कांगड़ा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पर्यटन उद्योग बन सकता है। पिछले दिनों हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े दूर से श्रद्धालु आते हैं, लगभग 11 किलोमीटर का पैदल रास्ता है,
मगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, मंदिर का काम धीमी गति से चला हुआ है। तो यहाँ पे 100 लाइटें लगाई जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तर्क के साथ कहा कि आपकी संस्था में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आपकी संस्था इसमें प्रयास करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा आदेश हुआ, मैंने एकदम संस्था के पदाधिकारियों, हमारे जितने भी मेंबरों के साथ रखा। और प्रदीप जी मुझे खास बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 101 लाइटें के लिए हमने पैसा जमा करा दिया और बहुत जल्दी शिखर पहाड़ी पर स्थित ये 11 किलोमीटर का रास्ता जगमगाएगा। इसी तरह मेरे जो संस्था के टेक्नोक्रेट्स है, आला दर्जे के अधिकारी है, जिसमें विद्युत विभाग के निदेशक हैं, चीफ इंजीनियर है, ईएनसी है, एससी है, एक्शन है, इन्होंने प्रदीप जी ये जो हमारा मेंजा पुल से लेकर सौरभ वन विहार तक की बहुत शानदार डीपीआर बनाई है। इसमें हमने बाकायदा रेलिंग पाथ, स्विमिंग पूल, इसमें बोटिंग, वाइल्ड लाइफ सब कुछ जोड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है प्रदीप जी कि इन हमारे टेक्नोक्रेट्स ने जो इसका डीपीआर बनाते इसमें जो लगभग 16 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता को भी उसमें दर्ज किया है कि यहाँ से इतना बड़ा पोटेंशियल विद्युत जो है पावर जनरेशन हो सकती है। हमने इस विषय को भी आगे बढ़ाया है। हमने बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दी है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी राम स्वरूप सिंह जी ने प्रेजेंटेशन पर बहुत खुश हुए, शांता कुमार जी बहुत प्रसन्न हुए। हमने आदरणीय शांता कुमार जी के माध्यम से और सांसद किशन कपूर जी के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया है। और मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह मेरी इंसाफ संस्था के ये 4 प्रोजेक्ट सिरे चढ़े हैं, ये 5वां प्रोजेक्ट भी निकट भविष्य में धौलाधार पर्यटन के नाम पर, जहां ऐतिहासिक ये पर्यटन स्थल बनेगा, वहां अनगिनत हमारे बेरोजगारों को स्वरोजगार मिलेगा। ये जो कुल मिलाकर मैंने बात को इसी लंबे की है कि आपने पूछा कि आप करते क्या हैं। मैं पहले कह चुका, ना मेरी इंडस्ट्री ना मेरी फैक्ट्री, जो विधायक ना होने के बाद भी बंद हो गई है, मैं वही करता हूँ। और इन 4.25 वर्षों में मेरी संस्था के सभी पदाधिकारियों के माध्यम से हमने अपने आप को जनता के बीच में जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। सर, ये तो आपकी संस्था ने करोड़ों जो के कार्य जो हैं वो गिना दिए कि संस्था ने 5 सालों में आपने विस्तार पूर्वक जो है विवरण दे दिया। और जनता ने भी जो है, जनता भी समझ आएगी जिस तरीके से आपने काम गिनाए, और आप एक दिन भी जो है वो घर पर नहीं बैठे। अब बात थोड़ी सी राजनीति की कर लेते हैं। संस्था ने आपकी बेहतरीन कार्य किया, उसके लिए आपको बधाई। राजनीति सरगर्मी पालमपुर में बहुत तेज रहती है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति रहती है। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि जिस तरीके से पालमपुर में हर कोई अपने आप को विधायक साबित करने पे तुला है, तो उस तरीके से हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं। और एक शब्द हमने दिया है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति पालमपुर में रहती है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो है वो घर बैठे फायदा हो जाता है। पूर्व विधायक आप रहे हैं, चुनाव लड़ने का मूड प्रवीण शर्मा का है या नहीं? प्रदीप जी, आपने बहुत गंभीर प्रश्न कर दिया। मैं पहले कह चुका कि मैं 3 अक्टूबर 87 का भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ और 90 से लेकर 17 तक विभिन्न दायित्वों में रहकर मैंने अपना कर्तव्य निर्वहन भी किया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया और मैं विधायक बना। ये ठीक है कि 2017 में मेरे कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिए, धन इकट्ठा किया, असंख्य संख्या में मेरा नॉमिनेशन भरवाया, मैं प्रदीप जी उस वक्त ऐसे पहाड़ पर खड़ा हो गया था, ना मैं छलांग लगा सकता था ना पीछे हट सकता था। जे पीछे हटता तो कार्यकर्ता कोस रहे थे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर ये कहते कि ये देखो बिक गया, हमने रिजाइन दिए, हमने पैसा दिया। बड़े अनगिनत प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मैं ही कह सकता हूँ कि आज मैं मर के भी जिंदा हूँ। ठीक है, मैं फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया और लोकसभा में मेरी पार्टी में फिर ज्वाइनिंग हुई। अकेले की ज्वाइनिंग नहीं हुई, दाढ़ी का वो मेला मैदान साक्षी है। लगभग 250 वाहनों के काफिले के साथ मेरी वहाँ ज्वाइनिंग हुई और बाकायदा 2019 में सांसद किशन कपूर जी के लिए हमने डट के काम किया
और ऐतिहासिक जीत पानीपत से दर्ज कराई। अब मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मेरी अपील भी है, दलील भी है। रेस में है? नहीं, स्वाभाविक है, क्या करूँगा मैं पूर्व विधायक हूँ, ना मैं दुकानदारी कर सकता, ना ठेकेदारी कर सकता, जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूँगा, जनता के बीच में मरू मिटूंगा, तो कैसे राजनीतिक प्राणी हूँ। प्रवीण जी, साफ तौर पर आपने सीधे तौर पर कह दिया कि रेस में हूँ, पूर्व विधायक हूँ, तो रेस में जरूर मेरी हूँ। बात दूरी है। पालमपुर में, मैं आपको टोक रहा हूँ, पालमपुर में जो है श्रेय आजकल लेने की होड़ मची हुई है। पीछे जो श्रेय था ब्लॉक का दफ्तर पालमपुर को मिला इतने वर्षों बाद। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कहते हैं कि मैं लेके आया। सोशल मीडिया पर खबरें देखी गई, यहाँ के स्थानीय विधायक आशीष बुटेल कहते हैं कि हम लेके आए। होड़ सी मची हुई है, आखिर लेके आया तो आया कौन? सबसे पहले लेकर आई भारतीय जनता पार्टी, जयराम सरकार। सबसे बड़ा श्रेय जाता है ठाकुर जयराम जी को। मैं अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनूंगा। पालमपुर की जनता साक्षी है, पालमपुर का मतदाता साक्षी है। मैं जब भी मुख्यमंत्री से मिला हूँ, आज कुछ लोग तो आज पालमपुर का रखवाला बन बैठे हैं ना, आज बैठे हैं। हम तो 35 वर्षों से पालमपुर की जनता के बीच में हैं और एक एक घर को हमने अपने पैरों से नापा है, एक एक मतदाता को हमने छुआ है। अब कोई एक व्यक्ति बोले कि मैंने 1.5 साल में बड़े भारी फतह जीत ली, वो नहीं है। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता का योगदान है। और मैं जब भी मिला हूँ, आप मीडिया के बंधु, मेरी अखबार है, मेरा प्रिंट मीडिया, मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साक्षी है। मेरे भी पास माननीय मुख्यमंत्री जी की फाइल है। जब मैंने विषय रखा सबसे पहले खंड विकास पालमपुर का और चचिया तहसील का, पिछले दिनों मुझे हमारे पालमपुर के विधायक ने प्रश्न किया कि प्रवीण कुमार विधायक थे, वो क्यों ब्लॉक लगाए। प्रदीप जी, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारा 2011-12 में पूरी तरह तय था सब कुछ। उस वक्त हमारी जनगणना की सूचना जारी हो गई थी। उस जनगणना की सूचना के आधार पर किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं हुआ, चाहे वो नई पंचायतों का गठन हो, वार्डों का गठन हो, जिला परिषद का हो, बीडीसी का, नहीं हुआ था। वो उस वक्त ही ब्लॉक नहीं बन पाया था, लगभग पूरी तैयारी थी। उसके बाद तो यही लोग आए। जो मैंने माने मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री का पत्र है मेरे पास, व्हाट्सएप करूंगा और मैं चाहूँगा कि इस चैनल में आप मेरे उस पत्र को भी डिस्प्ले करें। बाकायदा तहसील के लिए 14 पंचायतों के एनओसी मांगे। मैंने व्यक्तिगत तौर पर पंचायतों से संपर्क साधा, उनको व्हाट्सएप किए, माननीय मुख्यमंत्री का लेटर भेजा, उपायुक्त कांगड़ा ने पूरी प्रक्रिया में लाई। हमारा ब्लॉक का इशू था, एक प्रश्न चिन्ह था हमारे ऊपर, कलंक था कि एक पालमपुर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ ब्लॉक नहीं है। ये जो सर प्रश्न जब आता है, होड़ मची हुई है आपकी पार्टी में श्रेय लेने की। चलिए, श्रेय आपकी पार्टी प्रदेश में सरकार है, श्रेय लेना हर किसी का अधिकार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी, बहुत दिनों के बाद साक्षात्कार करने का मौका आपसे मिला है। शांता कुमार का सबसे अजीज शिष्य आखिर पीछे कहाँ रह गया? वो कौन सी वो चीज़ें थी जो प्रवीण शर्मा के राह में रोड़े डालती रही? प्रवीण शर्मा इतना ज़्यादा करीब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के, लेकिन अपनी राह से किस तरीके से भटका? मैं वही कह चुका कि 2017 का यू टर्न हुआ। कहीं एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति आप मानते हैं कि बाहरी व्यक्तियों का दबाव पालमपुर में बहुत ज़्यादा है? मुझे आज भी शांता कुमार जी की वो बात याद है। मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि जब मेरा नॉमिनेशन हुआ था और जिसमें आप लोगों ने देखा कि मैं चिंबलहार से लेकर पालमपुर तक पैदल पूरे काफले के साथ, इससे पहले मैंने चुनाव लड़े, गाड़ियां भेजते थे, लोग आते थे, खुद गाड़ियां लोगों ने की, बसें की, जो उसको समर्था थी उस हिसाब से आया। जब नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन के बाद आदरणीय शांता कुमार जी मेरे पास आए। तो शांता कुमार बड़े अच्छे शब्दों में बोला कि प्रवीण, जो फैसला हो गया स्वीकार करो।
और देखना जब बारात चलती है तो दूल्हे के साथ बहुत बाराती होते हैं और सुबह बिरले से ले रह जाते हैं कहीं आपका हशर वैसा ना हो। तो जब शांता कुमार जी बोल के चले गए तो सभी कार्यकर्ता यही मेरा आंगन, यही मेरा घर, मेरा ये विषय को यहाँ पे रखा। मैंने कहा शांता जी मूल मंत्र दे गए, हम नहीं, हम बाजू काट देंगे, हम पसीने की जगह खून ना बहाएंगे, हम 12 लाख पर इकट्ठा किया, आप बोले तो हम 12 करोड़ रुपया इकट्ठा कर देंगे, ये है बिल नहीं है, हमें त्याग पत्र दिए हैं। ओहो हो, मेरे को तो बोला शांता कुमार जी विरोधी बड़े अपशब्द बोले, मुझे पीड़ा उस बात की, मुझे पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। आज शांता कुमार जी भारतीय राजनीति के आदर्श पुरुष है, परंतु मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, पार्टी मेरी माँ है। नड्डा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश से। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने आज बतौर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में डंका बजा के रख दिया। आपकी भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव होने वाले हैं आपके हिमाचल प्रदेश 2022 में जीत रही है विधानसभा चुनाव? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में न भूत हो न भविष्य थी। जिस मुख्यमंत्री ने कुर्सी में बैठते, प्रदीप जी मैं पंचायती राज में 15 साल रहा हूँ, हमारे पास जब एक विधवा एक पंग बेसहारा आता था पेंशन के लिए, तड़पते थे, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, ये लिखो ये लगाओ। आज जयराम ने कुर्सी में बैठते ही हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों का ख्याल रखा, जो एक माँ बाप अपने बेटे की तरह पैसे की तरसते थे। आज जयराम जी ने उस बेटे की तरह पूरे हिमाचल के बुजुर्गों का उनमें काम किया। जो असली गर्भ से पैदा हुआ बेटा नहीं कर पाया, वो जयराम ने किया। आज हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य की गारंटी जयराम ने हमें दी है। अनेकों अनेकों ऐसे काम हैं श्री जयराम ने ठाकुर जी ने किए। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्टी मेरी माँ है। अगर बेटा कहीं थोड़ा गलत काम कर देता तो माँ मर्डर थोड़ी करती है, वो माँ सीने से लगाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ रूपी मेरी पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे मुख्यमंत्री, जो भी मेरी पार्टी है मुझे गले लगाएगी। और मैं दावे विश्वास के साथ कहता हूँ प्रदीप जी, मैंने 2017 में भी हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर घराने के धनाढ़ व्यक्ति को पराजित किया। मैं किया, मेरी पार्टी ने किया। और मुझ पर विश्वास जाता है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं उसी वर्षों तक रहे पानपुर का नेतृत्व संभाले, यहाँ के हमारे विभिन्न दायित्वों पर रहे कांग्रेस के दिग्गज, उनके बेटे को भी हम धूल चटाएंगे, ये मेरा विश्वास और दावा है। जी बहुत धन्यवाद प्रवीण जी साक्षात्कार के लिए। ये थे पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा, और रेस में है, कह दिया है पूर्व विधायक हूँ, रेस में क्यों नहीं हूँ, रेस में भी हूँ, और जिस तरीके से कार्य करता आया हूँ पिछले 35 वर्षों से उसी तरीके से कार्य कर रहा हूँ। करोड़ों की सौगातें जो है इन्होंने लगा दी हैं इंसाफ संस्था ने, और वो सारे काम गिनवाए। अब देखना होगा कि प्रवीण शर्मा जी की राह क्या रहती है और पार्टी क्या फैसला इनके बारे में लेती है। लेकिन पालमपुर की ये हॉट सीट बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। प्रवीण शर्मा को किसका साथ मिलता है किसका नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। खास साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी। ये थी आज की शख्सियत प्रवीण शर्मा। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए जय भारत।